क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? फर्स्ट, समावेशी शिक्षा। सेकंड, पृथक्करण। थर्ड, मुख्यधारा शिक्षण। फोर्थ, एकीकृत शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 2, खालिस्तान यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। फर्स्ट, मुख्यधारा शिक्षा। सेकेंड, विशेष शिक्षा। थर्ड, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। फोर्थ, समावेशी शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षक को चाहिए कि फर्स्ट, वह विशेष संस्कृतियों या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। सेकेंड, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। थर्ड, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। फोर्थ, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब फर्स्ट, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। सेकेंड, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। थर्ड, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। फोर्थ, शिक्षक कक्षा में होने वाले सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों को कक्षा में प्रश्न फर्स्ट पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए अर्थात डिस्करेज्ड करना चाहिए। सेकेंड, पूछने के लिए अनुमति नहीं देना चाहिए। थर्ड, पूछने से रोकना चाहिए। फोर्थ, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए अर्थात इंकरेज करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, पूछने के लिए इंकरेज करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? फर्स्ट, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। सेकेंड, निर्देश एवं संचालन। थर्ड, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। फोर्थ, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं से सही मिलान को प्रस्तुत करता है? अपन को मिलान करना है। फर्स्ट, प्रतिभाशाली। सेकंड, अधिगम असक्ता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी। थर्ड, सृजनात्मकता। फोर्थ, अवधान कमी अति सक्रियता व्यक्तिक्रम। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला दिया धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, तो ये तो आती है अधिगम असक्तता में मतलब लर्निंग डिसेबल में। तो सेकंड का ए, तो सेकंड का ए कहाँ दिया गया है? सेकंड का ये दिया है फर्स्ट ऑप्शन में, तो यही अपना करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों की गलतियां फर्स्ट, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। सेकंड, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। थर्ड, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। फोर्थ, प्रगति प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, क्योंकि हमारी गलतियां कहीं न कहीं हमको सीखने के लिए प्रेरित करती है अर्थात अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक
अंतर्दृष्टि उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन को फर्स्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। सेकंड, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। थर्ड, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। फोर्थ, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो नहीं, ये सीखने का ही एक भाग होता है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खाली स्थान है। फर्स्ट, एक निष्क्रिय व्यक्तिपरक प्रक्रिया। सेकंड, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। थर्ड, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। फोर्थ, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो संरचनात्मक एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया होती है। सो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी फर्स्ट निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ठीक है। सेकंड, विद्यार्थियों का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। थर्ड, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। फोर्थ, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। तो विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करता है या कर सकता है। फर्स्ट, पाठ्य पुस्तक में एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। सेकेंड, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। थर्ड, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। फोर्थ, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। तो कहीं न कहीं ऑप्शन नंबर 3 है, वो बोलता है कि बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाना चाहिए एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल एवं प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। फर्स्ट, निगमनात्मक विधि। सेकंड, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि मतलब लर्नर सेंटर्ड मेथड। थर्ड, परंपरागत विधि। फोर्थ, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि मतलब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ स्वयं से पहल कर रहा है और प्रयास कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे लिखी गई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। फर्स्ट, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। सेकंड, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। थर्ड, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। फोर्थ, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो इसका आंसर 4 सही होगा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हतोत्साहित करती है तो उसमें हमारी संज्ञान मतलब इमोशंस और कॉग्निशन संवेग का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है।
फर्स्ट विद्यालय, सेकंड सरकार, थर्ड मीडिया, फोर्थ परिवार। तो इसका राइट आंसर होगा परिवार। जो सबसे पहले हमको दिखता है आंखें खुलने पर, तो वो हमारा सबसे पहला सामाजिकरण का ढाल बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि पहला, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ठीक है। सेकेंड, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। थर्ड, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। फोर्थ, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कहीं ना कहीं गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है। तो एक सामाजिक संरचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, जेंडर एक सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? पहला, संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्वयं। सेकेंड, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। थर्ड, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। फोर्थ, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो सबसे पहले हमारा शरीर ही विकसित होता है, फिर उसके बाद हमारी बुद्धि में विकास होता है जिसमें हमें सोचने समझने की शक्ति आती है, फिर हमारा सामाजिक विकास होता है और फिर हमारा इमोशंस डेवलप होता है, अच्छाई बुराइयों का पता चलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा, जहाँ पहले शारीरिक, फिर संज्ञानात्मक, फिर सामाजिक और फिर संवेगात्मक हमारा डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। सेकंड, बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियों जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती है। थर्ड, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती है। तो फोर्थ होता है, बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा कि बुद्धि बहुआयामी होती है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? फर्स्ट, निष्क्रिय अनुकरणों के रूप में। सेकंड, सक्रिय अन्वेषण के रूप में। थर्ड, खाली स्लेटों के रूप में। फोर्थ, छोटे वयस्कों के रूप में। तो इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। क्वेश्चन नंबर 21, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है। सेकंड, एक निष्क्रिय गतिविधि है। थर्ड, एक अनुबंधिक गतिविधि है, या फोर्थ एक सामाजिक गतिविधि है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार यह एक सामाजिक गतिविधि है। लर्निंग एक सामाजिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? फर्स्ट, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। सेकंड, विलंबित अनुकरण। थर्ड, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। फोर्थ, वर्तुल प्रतिक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवांशिकता के रूप द्वारा पूर्व निर्धारित होती है, मतलब हेरिडिटी का ही प्रभाव पड़ता है। सेकेंड, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है, मतलब सिर्फ इन्वायरमेंट का ही इन्वॉल्वेंस होता है। थर्ड, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। फोर्थ, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं
और सीखने में सक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम खलिस्तान से खलिस्तान तक होता है। फर्स्ट, अधोगामी शीर्षगामी। सेकंड, अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास, स्थूल से सूक्ष्म। थर्ड, सूक्ष्म से स्थूल या परिष्कृत चालक विकास से अपरिष्कृत चालक विकास, या फिर शीर्षगामी अधोगामी। तो इसका सही आंसर होगा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट, अर्थात अपरिष्कृत चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास या स्थूल से सूक्ष्म। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था, उसके बाद एडोलेंस आ जाता है, मतलब किशोरावस्था आ जाता है। सेकंड, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड, बाल्यावस्था की समाप्ति, बाल्यावस्था की समाप्ति होती है तो किशोरावस्था आता है। फोर्थ, किशोरावस्था, तो किशोरावस्था की जब समाप्ति होती है तो एडल्टहुड आता है, अर्थात वयस्कता आती है। सो ऑप्शन नंबर 4 किशोरावस्था सही होगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे पहला प्रचनात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों पर अवलोकन करके सीखते हैं। सेकंड, बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। सेकेंड, थर्ड, बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। फोर्थ, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वैगोस्की क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? फर्स्ट, जेंडर रूढ़िवादिता। सेकंड, जेंडर सिद्धांत। थर्ड, जेंडर प्रासंगिकता। फोर्थ, विकसित जेंडर पहचान। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, जेंडर रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 29, एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, पहला, उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। सेकंड, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थर्ड, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ठीक है। फोर्थ, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा, हमें उसे शामिल करना चाहिए और उनका संचयन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी के जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, मतलब दंड की बात करता है। तो कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? पहला, सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास। सेकंड, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। थर्ड, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। फोर्थ, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास।
तो कहीं ना कहीं ये पनिशमेंट की ही बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास।